नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जो उन रूहानी शक्तियों से जुड़ी थी जिन्होंने किसी के जीवन को नर्क बना दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। मैं उसे लोगों के सामने पेश करूंगा अपनी आवाज में। क्या कभी आपने सोचा है, जिस अस्पताल में हम जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां मौत का कोई पुराना साया आपका इंतजार कर रहा हो? आज की दास्तान महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार के साथ घटी वो रूह कपा देने वाली हकीकत है जिसने सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 4 को हमेशा के लिए एक खौफनाक राज बना दिया। आखिर क्या हुआ था साल 1982 की उस काली रात को, जब एक मरी हुई डॉक्टर की रूह जिंदा मरीजों का इलाज करने पहुंचती है। दोस्तों, बात साल 1982 की है। ये वो दौर था जब इस खौफनाक दास्तान को हमसे शेयर करने वाले इमरान की उम्र 10 साल की रही होगी। इमरान का परिवार जयपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। इनके परिवार में इनकी मम्मी और 3 छोटी बहनें थी। इनके वालिद यानी पिता का साया 10 साल की उम्र में ही इनके सिर से उठ चुका था। इमरान के परिवार में इनकी छोटी बहनों के अलावा इनकी एक बुआ और दादी थी, लेकिन जैसे तैसे इनका गुजारा चल रहा था। इनकी बुआ की उम्र उस वक्त 19 साल थी जब उनके साथ यह हादसा हुआ। बुआ का नाम साजिया था। हुआ यूं, जनवरी का महीना चल रहा था। साल था 1982। मौसम सर्दी का था। रात के करीब 10 बज रहे थे। पूरा इलाका सन्नाटे की चादर ओढ़ चुका था। तभी अचानक साजिदा की मम्मी यानी इमरान की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और देखते ही देखते वो लगातार खून की उल्टियां करने लगी। घर में कोहराम मच गया। छोटी बहनें रोने लगीं। ये होता देख इनकी बुआ ने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन दोस्तों उस वक्त आधी रात को कोई भी सामने नहीं आया। जैसा कि मैंने बताया, इमरान के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, तो जेब में पैसों की भारी तंगी थी। इसलिए इनकी दादी को किसी प्राइवेट बड़े अस्पताल में ले जाना नामुमकिन था। मजबूरी में साजिदा ने एक तांगे वाले को बुलाया और अपनी मम्मी को लेकर शहर के पुराने सरकारी अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दोस्तों, रात के ठीक 11 बज रहे थे जब साजिदा अस्पताल पहुंची। उस अस्पताल की इमारत वाकई डरावनी थी। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और हवा में सीलन और फिनाइल की एक ऐसी अजीब बदबू थी जो सीधे दिमाग पर चढ़ रही थी। तभी ड्यूटी पर डॉक्टर ने साजिदा की अम्मी का चेकअप किया। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने साजिदा से बिना आंख मिलाए कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना होगा। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर ने वार्ड बॉय को इशारा किया। वार्ड बॉय ने इनकी मम्मी के स्ट्रेचर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, कॉरिडोर के आखिर में एक पुराना धुंधला सा बोर्ड था जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 4। वार्ड बॉय ने उनकी मम्मी को उस वार्ड के सबसे आखिरी कोने वाले कैबिन में शिफ्ट किया। वार्ड बॉय ने ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई और साजिदा से कहा, मरीज को होश आने में समय लगेगा, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो। अब उस कैबिन में सिर्फ 3 लोग थे, साजिदा, उनकी बेहोश अम्मी और वो जानलेवा सन्नाटा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। रात के 12 बजे, फिर 12:30 बजे और फिर आई रात की वो मनहूस घड़ी, यानी रात का 1 बजे का वक्त। दोस्तों, साजिदा की मम्मी ग्लूकोज के असर से गहरी अचेत नींद में थी। साजिदा लकड़ी की उस चरचराती कुर्सी पर बैठी थी। सर्दी इतनी थी कि ठंड के मारे उनकी कुड़कुड़ी छूट रही थी। तभी अचानक कैबिन के बाहर सोने गलियारे में एक आवाज गूंजी। दोस्तों, उस आवाज को सुनकर साजिदा को ऐसा लग रहा था वो किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर चल रहा हो। अब इतना सुनते ही साजिदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डरते हुए केबिन के दरवाजे पर लगे धुंधले कांच से बाहर झांका। बाहर कॉरिडोर की लाइट गोल गोल घूमकर टिमटिमा रही थी। उस मध्यम रोशनी में साजिदा ने देखा कॉरिडोर के दूसरे छोर पर अंधेरे में कोई खड़ा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी जिसने सफेद रंग की बहुत पुरानी 70 के दशक की नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। साजिदा ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा शायद नाइट ड्यूटी पर तैनात कोई नर्स होगी। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। वो घिसटने की आवाज अब उनके कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ कैबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। इतनी सर्दी हो गई, साजिदा के मुंह से भाप निकलने लगी। और तभी बिना किसी आग के कैबिन का दरवाजा अपने आप खुला। दोस्तों, दरवाजा खुलते ही हवा में एक ऐसी भयानक बदबू फैली मानो कोई हफ्तों पुरानी लाश सड़ रही हो। साजिदा ने अपनी नाक पर पल्लू रखा और जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनकी चीख उनके गले में ही दम तोड़ गई।
दोस्तों अब हुआ क्या, इनकी बुआ साजिदा ने देखा उनके सामने वही नर्स खड़ी थी, लेकिन वो कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा था, जैसे शरीर का पूरा खून जम गया हो। उसकी आंखें उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले और खोखले गड्ढे थे, जिसमें से काला पानी बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठ कटे हुए थे। दोस्तों ये देखकर साजिदा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, वो कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। उनका पूरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो चुका था। वो भूतनी नर्स बहुत धीमी रफ्तार से अपने पैर घसीटते हुए साजिदा की अम्मी के बेड की तरफ बढ़ने लगी। तभी साजिदा की नजर उस नर्स के हाथों पर गई। उसके हाथ की नसें नीली और उभरी हुई थीं और उसके एक हाथ में बहुत बड़ी कांच की पुरानी सीरिंज थी, यानी इंजेक्शन था, जो कि पूरी तरह खाली था। दोस्तों अब तक तो साजिदा को पूरी तरह समझ आ चुका था, आज हमारा बचना मुश्किल है। ये बला उनकी अम्मी की जान लेने आई है। ममता और डर के बीच एक जंग हुई और साजिदा ने इस दौरान पूरी हिम्मत जुटाई। साजिदा झपट कर आगे बढ़ी और उस नर्स का हाथ पकड़ने की कोशिश की, ताकि वो उसके हाथों में इंजेक्शन को रोक सके। लेकिन जैसे ही साजिदा ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस नर्स के शरीर के आर पार निकल गया। वो सिर्फ हवा थी, एक ठंडी और रूह कपा देने वाली हवा। उस खौफनाक रूह ने अपनी खोखली आंखों को साजिदा की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान आई, जिसे देखकर अच्छे अच्छे दम तोड़ दें। उसने अपनी सड़ी हुई गूंजती हुई आवाज में कहा, 1972 में इसी बेड पर मैं तड़प तड़प कर मरी थी। डॉक्टर ने मुझे तड़पता छोड़ दिया था। अब मेरी बारी है। अब मैं इलाज करूंगी। 1972 ये कैसे हो सकता था? जो औरत 1972 में मर चुकी थी वो कैसे उनकी मम्मी का इलाज करेगी? साजिदा ने डरते डरते पीछे देखा। उस कैबिन की पिछली दीवार पर जहां सीलन थी, वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का नेम प्लेट लटका था, जिसको देखकर साजिदा का डर और बढ़ने लगा। दोस्तों इमरान ने हमें बताया वो भूतनी नर्स अब उनकी दादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने बड़ी सी सुई उठाई और उनकी दादी की गर्दन की नस में चुभाने ही वाली थी। साजिदा के पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर वो एक भी सेकंड रुकती तो उनकी अम्मी हमेशा के लिए सो जाती। साजिदा ने यहाँ हिम्मत जुटाई। आओ देखा ना ताओ, पास ही रखा ग्लूकोज टांगने वाला भारी लोहे का स्टैंड उठाया और अपनी पूरी ताकत समेट कर जोर से चिल्लाते हुए उस भूतनी के सिर पर दे मारा। वो लोहे का स्टैंड भूतनी के शरीर के आर पार होते हुए सीधे पीछे की दीवार से टकराया। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। कांच की खिड़कियां चटक गईं। उस धमाके की आवाज इतनी तेज थी, पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बाहर कॉरिडोर से भागते हुए असली डॉक्टर्स और दो वार्ड बॉय केबिन के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने केबिन का स्विच ऑन किया, लाइट जली। वो भूतनी हवा में कहीं धुएं की तरह गायब हो गई। साजिदा जमीन पर बेहोश होकर पड़ी थी। उन सुबह होते ही साजिदा को होश आया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी अम्मी को उस मनहूस अस्पताल से डिस्चार्ज कराया। वो अपनी अम्मी को स्ट्रेचर पर लेकर जैसे ही अस्पताल के गेट से बाहर आई, उन्होंने पास की ही एक पुरानी चाय की दुकान पर अपनी अम्मी को बैठाया। चाय की दुकान वाले बुजुर्ग से रहा नहीं गया। उन्होंने साजिदा से पूछा, बेटी क्या हुआ? साजिदा ने उस बुजुर्ग को रोते हुए रात का पूरा वाकया सुनाया, जिसके बाद हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल उस बुजुर्ग आदमी ने साजिदा से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी माँ आज जिंदा है। बेटी 10 साल पहले 1972 में उसी कैबिन में उस नर्स ने एक मरीज को गलती से गलत इंजेक्शन लगाया था, जिससे मरीज की मौत हो गई थी। बदनामी के डर से उस नर्स ने उसी वार्ड नंबर 4 के कैबिन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तब से आज तक जो भी मरीज उस कैबिन में रात को रुकता है, वो सुबह जिंदा नहीं बचता। दोस्तों इमरान हमें ये बताते हैं उनकी बुआ साजिदा इस खौफनाक हादसे के बाद करीब 3 महीने तक गहरे सदमे में रहीं। दूसरी तरफ इनकी दादी को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वे ठीक हुईं। तो दोस्तों ये थी इमरान के परिवार की रूह कपा देने वाली आप बीती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कभी कभी अंधविश्वास और अफवाहों के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा होता है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। आज भले ही वो अस्पताल एक वीरान खंडर बन चुका हो, लेकिन उन गलियारों में आज भी उस डॉक्टर के कदमों की घिसटती आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।